हालात और भी बदतर होने वाले हैं। आप इंतज़ार मत करो, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे भाई मेरे अंदर अब ये डर है एक टाइम ऐसा आएगा 20,000 रुपए का फ़ोन 70,000 रुपए में मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि स्मार्टफोन के प्राइजेस रुक नहीं रहे हैं, हर महीने इंक्रीज होते जा रहे हैं। और ये केवल स्मार्टफोन्स तक नहीं है, आईपैड्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए और भी बहुत सारी चीजें। अपकमिंग स्मार्टफोन्स के जुलाई मंथ के एपिसोड के बहाने हम लोग आगे के महीने के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। शुरुआत करते हैं नथिंग से। सबसे पहले नथिंग फोन 4B के सारे स्पेसिफिकेशंस देख लो मेरे भाई। एज ऑफ नाउ जितने भी एलिजिड स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपको दिखा देता हूँ। इस फोन का प्राइस रेंज होगा 27,000 रुपीज से लेकर 30,000 रुपए, 27 से 30,000 रुपए के आसपास होगा। ऑफर्स लगाने के बाद प्राइस कम हो जाएगा। मैं आपको यही प्रो टिप देना चाहता हूँ। एज ऑफ नाउ नथिंग फोन 3A, नथिंग फोन 3A प्रो, इनके तरफ जाने की कोशिशें करो। नथिंग फोन 4B के आने के बाद बहुत सारे नथिंग के फोन्स के प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं। और यार जैसा कि मैंने कहा, चिप शॉर्टेज के प्रॉब्लम के चक्कर में CMF फोन 3 प्रो नहीं लॉन्च होगा। और भाई रीजन यही है, हमारे जो काल भाई हैं उनको ये बात पता चल चुका है, अगर वो CMF फोन 2 प्रो का सक्सेसर निकालेंगे तो वो ऐसा सक्सेसर बना नहीं पाएंगे आज के मार्केट के हिसाब से। दैट्स द रीजन, उन्हें बहुत टाइम पहले ही पता चल गया था नथिंग फोन 3 का सक्सेसर बन नहीं सकता 2026 में। दैट्स वाई वो इंतजार कर रहे हैं कोई अच्छे साल का, जहां पर थोड़ा सा ढिलाई मिले, थोड़ा सा राहत मिले। सैमसंग गैलेक्सी M47 के बारे में मैंने जो कहा था, गैलेक्सी A27 से काफी कुछ हद तक मैच करेगा, मेरा बात सच हो रहा है। इस फोन के एलिजिड स्पेसिफिकेशंस देख लो। इसका प्राइस शुरू होगा 33,000 रुपीज के आसपास से। ऑफर्स लगाने के बाद प्राइस और कम हो जाएगा। इसका बेस वेरिएंट होगा एलिजिडली 6GB रैम। एज ऑफ नाउ यही प्राइस बाहर आया है। आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको ये फ़ोन कैसा लग रहा है। मैं अगर आपको प्रो टिप दूं, गैलेक्सी M56 की तरफ जाने की कोशिशें करिए। सैमसंग का गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट होने वाला है जुलाई के महीने में, जहां पर वो अपने नए फोल्डेबल फ़ोन्स को लॉन्च करेगा। उन फोन्स के आपको एलिजिड स्पेसिफिकेशंस और रेंडर्स दिखा दूंगा। कमेंट करके बताओ क्या आप फोल्डेबल फ़ोन्स के इंतज़ार में हो आज के मार्केट के हिसाब से। फोल्डेबल फोन्स के प्राइसेस तो और इंक्रीज होंगे। ओप्पो की बात करते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। जुलाई के 2 तारीख को ओप्पो रेनो 16C इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। ओप्पो रेनो 16 सीरीज के स्मार्टफोन्स के लॉन्च होने का इंतजार करो, क्योंकि जब वो लॉन्च हो जाएंगे ओप्पो रेनो 15 सीरीज के स्मार्टफोन्स में अच्छे डील्स और ऑफर्स मिलेंगे कोई अच्छे सेल में। अगर आप पास वाले मतलब कि थोड़े करीब वाले सेल्स के इंतजार में हो तो बढ़िया काम कर रहे हो। जैसे 4 जुलाई से सेल शुरू है, उनमें जाकर कोई भी अपना स्मार्टफोन खरीद सकते हो जो आपकी चाहत थी खरीदने की। लेकिन लंबा इंतजार मत करो, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं हफ्ते में, महीने में, जब भी ब्रांड्स का मन करे। और यार ओप्पो रेनो 16 प्रो ये बाद में लॉन्च होंगे इंडिया में, एलिजिडली अगस्त के महीने में। और इस बार ओप्पो रेनो 16 प्रो मिनी नहीं आएगा। वैसे ओप्पो के 15 सीरीज का सबसे बेस मॉडल ओप्पो के 15 सर्टिफिकेशंस में घूमना फिरना शुरू कर दिया है। किस्मत अच्छी रही तो ये जुलाई के महीने में लॉन्च हो जाएगा हमारे इंडिया में, बाहर के कंट्रीज में। एज ऑफ नाउ इस फोन का टाइमलाइन क्लियर नहीं है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे तो मैं आपको थर्सडे टेक न्यूज़ के नए एपिसोड में बता दूंगा। अब देखो भाई, मैं जानता हूँ आप में से कई सारे भाई लोग इन्फिनिक्स GT50 प्रो के इंतजार में हैं। हर महीने लगता है ये फ़ोन इंडिया में आएगा लेकिन नहीं लॉन्च होता है। रीजंस है एलिजिडली चिप शॉर्टेज का प्रॉब्लम है। दैट्स वाई ये डिले हो रहा है, इतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है इस फ़ोन का। किस्मत अच्छी रही तो जुलाई के महीने में ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। इसका प्राइस रेंज होगा 40,000 रुपये। वैसे टेक्नो का बात हो ही रहा है तो टेक्नो अपने पोवा 8 सीरीज में प्रो मॉडल को निकालेगा। कई सारे जगहों पे टीज करना शुरू कर दिया है। वैसे इस फोन के ऑफिशियल लुक सामने आ चुके हैं, स्पेसिफिकेशंस भी सामने आ चुके हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ इस फोन का लॉन्च टाइमलाइन, प्राइस रेंज नहीं पता चला है। 40,000 रुपये मान के चलो, टेक्नो पोवा 8 का जैसा प्राइस था उसको देखकर अगर मैं कहूँ तो।
मोटोरोला हर महीने कोशिश करता है नए फोन लॉन्च करने का। रूमर्स ऐसे हैं, वैसे ये चीज सामने आ चुका है। ग्लोबल मार्केट्स में मोटोरोला एज 70 मैक्स करके एक स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। इंडियन लॉन्च अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन मोटोरोला अपने जी सीरीज के किसी फोन को इंडिया में लॉन्च करेगा जुलाई के महीने में। अब वो कौन सा मॉडल होगा एज ऑफ नाउ नहीं पता है, G77 होगा कि कोई और, लेकिन लॉन्च करेगा, हर महीने करता है। रेडमी की बात करते हैं। रेडमी अपना एक बजट कैटेगरी का फोन लॉन्च कर सकता है इंडिया में जुलाई के महीने में। अदरवाइज रेडमी K90 अल्ट्रा या फिर रेडमी K90 सीरीज का सबसे एक्सट्रीम फोन ये लॉन्च हो जाएगा चाइना में जुलाई के महीने में। काश रेडमी के इतने तगड़े स्पेसिफिकेशंस वाले फोन इंडिया में आते पोको के ब्रांडिंग के अंदर, या फिर रेडमी अपने ब्रांडिंग के अंदर में ले आता तो मजा आ जाता। रेडमी K90 एक्सट्रीम एडिशन, K90 अल्ट्रा, कोई एक फ़ोन आ जाता तो अच्छा लगता। हाँ, वो जब आता तो उसका प्राइस काफ़ी हाई फाई होता, 80,000 रुपये के आसपास। लेकिन फिर भी वन प्लस की बात करते हैं। वन प्लस N6 Realme P4R, वन प्लस N6 ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। बस मेरे भाई, इस फ़ोन के जितने भी डिटेल्स हैं वो आपको दिखा दूंगा। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ, रियलमी के फ़ोन्स जब तक हैं तब तक उनके तरफ जाने की कोशिश करो। जैसे कि वहाँ पर ऑप्शंस है ना, रियलमी P4, P4X, P3 सीरीज़ के फ़ोन्स, रियलमी के अच्छे अच्छे फ़ोन्स मिल जाते हैं 20,000 रुपये के रेंज में, उनकी तरफ देख सकते हो। लेकिन अगर आपको वन प्लस का ही फ़ोन चाहिए था तो वन प्लस N6 अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, समझ गए ना। अदरवाइज इस फ़ोन में ज़्यादा कुछ भी दिलचस्प चीज़ें नहीं हैं। वन प्लस सर्वाइव करने के लिए ऐसे ऐसे फोन्स को लॉन्च कर रहा है। वीवो की बात करते हैं। सबसे पहली बात, वीवो V80 सीरीज के स्मार्टफोन्स अगस्त के महीने में लॉन्च होंगे। वीवो V80, वीवो V80 Elite। एज ऑफ नाउ जुलाई के महीने में वीवो T5 Lite आ सकता है, या फिर वीवो T5e आ सकता है, या फिर वीवो T5 आ सकता है। काफ़ी सारे वीवो के T सीरीज के फोन्स अभी भी सर्टिफिकेशंस में घूम फिर रहे हैं, तो वीवो जुलाई के महीने में काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स लॉन्च कर सकता है अभी के मार्केट के हिसाब से कहूँ तो। अरे हाँ, वीवो अपने नए प्रीमियम फोल्डेबल फ़ोन को लॉन्च कर दिया है चाइना में, वीवो X Fold 6। आई होप कि ये स्मार्टफोन इंडिया में आए। काफ़ी अच्छा फोल्डेबल फ़ोन है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आईकू के ऊपर भी चर्चा कर ही लेते हैं। आईकू भी वीवो के चक्कर में अपने Z11 को लॉन्च कर सकता है, जो वीवो T5 Pro का रीबैज्ड वर्जन है, और आईकू Z11 Lite, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जुलाई के महीने में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। बस मेरे भाई, आईकू को लेकर यही इन्फॉर्मेशंस हैं। और यार, अकॉर्डिंग टू योगेश भाई, आईकू केवल इस साल 2 और स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेगा। ऑलरेडी काउंट हो चुका है, एक हो सकता है Z11 और दूसरा हो सकता है Z11 Lite। देखो क्या होता है। अब रहा सवाल Realme को लेकर। अगर आपको नहीं पता है या फिर भूल चुके हो तो मैंने 2-3 महीने पहले बताया था Realme OnePlus का मर्जर होने वाला है Oppo ग्रुप के अंदर में। तो यार, Realme बहुत सारे कंट्रीज से गायब हो जाएगा, OnePlus के साथ मर्ज हो जाएगा, Realme शांत होने वाला है, समझ गए ना। तो Realme के कोई भी बड़े फ्यूचर प्लान्स नहीं है। 2027-28 तक वो गायब होने के कगार पे होगा, या फिर गायब हो चुका होगा, ऐसे इन्फॉर्मेशंस हैं, क्योंकि वो OnePlus के साथ मिल जाएगा ना, यही रीज़न है। और आपको बता दूं, Realme जो है वो चाइना में अपने ऑपरेशंस को एलिजिटली बंद कर देगा, समझ गए। जब चाइना में ही फोन्स को लॉन्च नहीं करेगा तो ग्लोबल कंट्रीज में क्या लॉन्च करेगा वो। तो OnePlus के साथ मिलेगा। और Realme इंडिया के जो मालिक थे वो भी रिज़ाइन कर चुके हैं, उन्होंने बोला उनका तबीयत खराब हो चुका है। खैर, इन सारी बातों को छोड़ो, कमेंट सेक्शन में जो भी आपके सवाल हैं फटाक से पूछो, अच्छे से बातचीत करते हैं, कन्फ्यूजन क्लियर करो, जल्दी जाकर स्मार्टफोन खरीद लो, क्योंकि बहुत महंगे होने वाले हैं। और हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत। With